विराट कोहली को कौन कौन नहीं जानता? शायद ही कोई हो भारत में खास करके जो नहीं जानता है। विराट कोहली को तो दुनिया में लोग जानते हैं क्योंकि बड़े स्टार प्लेयर, वनडे के बादशाह, अलग ही कैरेक्टर। लेकिन आप जानते हैं कि विराट कोहली सिर्फ इसलिए फेमस नहीं है कि बहुत अच्छी खिलाड़ी है। अच्छी खिलाड़ी तो है ही। विराट कोहली का जब पर्सोना है, उसकी जो एक आइडेंटिटी है, उसमें एक बहुत बड़ा पहलू काम करता है उसका एसेट, कैपिटल, नेटवर्थ, संपत्ति, पूंजी। और ये सिर्फ खेलने से नहीं आया है। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ नौकरी करने से या सिर्फ एक बिजनेस करने से आप बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अमीर बनने के तरीके होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। क्यों ना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल को लेके मैं आपको समझाऊं, तो मैंने विराट कोहली का एग्जाम्पल लिया क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था तो वहाँ से कुछ नॉलेज मेरे को मिला और मैं भी थोड़ा सरप्राइज़ हुआ। मुझे अच्छा लगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। तो मैंने पाया कि विराट कोहली इज़ द लार्जर देन लाइफ। हिज नेटवर्थ इज एस्टिमेटेड टू ओवर 1000 करोड़। आप समझ रहे हैं, एक स्पोर्ट्समैन, एक प्लेयर का नेटवर्थ 1000 करोड़ से ऊपर है। और पॉपुलैरिटी में तो आई थिंक जब रैंकिंग आई थी 1-1.5 साल पहले तो 6th अमॉन्ग द मोस्ट एडमायर्ड स्पोर्ट्समैन वर्ल्ड वाइड 6th रैंक पे आना, जहाँ पे अलग अलग क्रिकेटर्स भी होंगे, शायद उसमें फुटबॉलर भी होंगे या बास्केटबॉल के प्लेयर होंगे, गोल्फ के प्लेयर होंगे। सो 6th रैंक। तो सबसे पहले यहाँ पे, अब क्रिकेट पे बात तो कर नहीं सकता बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज टू चेक एंड जज द कैलिबर ऑफ विराट कोहली। However, what I'm trying to explain you here is that net worth he has built, चाहे खुद के दिमाग से लगाया हो या लोगों ने समझाया हो, दो में से एक चीज़ हो सकता है। आप यकीन मानिए, आप समझदार होंगे तो समझ पाएंगे कि विराट कोहली जैसा भी आदमी जो इतना पैसा ब्रांडिंग से कमाता है, उसने अपने सेट्स को कैसे यूटिलाइज़ किया है, कैसे स्ट्रेटजिकली उसको इन्वेस्ट किया अलग अलग चीज़ों में। और आप ध्यान से सुनते जाओ एंड यू विल मेस्मराइज एंड सरप्राइज कि अच्छा इस लेवल का बंदा ये कर सकता है क्या। इसलिए कहते हैं ना कि भाई अमीर ही अमीर बनते जा रहा है क्योंकि पैसा पैसे को बनाता है। लेकिन पैसा नहीं है तो भी बनाना एक आर्ट है ना, ये तो सीखने आए। तो पहला सबसे मुद्दा ये है कि भाई विराट कोहली क्या कह रहे हैं। देखो, उनका एक पैशन हॉस्पिटैलिटी करके है, 18 कम्यून, जो कि एक तरह से एक रेस्टोरेंट ब्रांड है। सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली एंड पुणे, डाइनिंग एक्सपीरियंस, जब आपने देखा भी होगा जब बड़े लोग हो जाते हैं तो दे स्टार्ट देयर ओन कज़न, मल्टी कज़न रेस्टोरेंट। तो सबसे पहला जो ब्रांडिंग है, इन्वेस्टमेंट है 18 कम्यून करके, वहाँ पे पैसे लगे हैं। दूसरा है ओशियन ड्रिंक्स, जैसे बिस्लरी पीते हैं आप, जैसे अन्य भी वाटर बॉटल्स आते हैं, किनले का आता है। तो इसमें इनका एक ब्रांड है दैट इज ओशियन ड्रिंक्स, ओशियन बेवरेज, एक सॉफ्ट ड्रिंक की तरह है, इसमें पैसा लगा हुआ है। थर्ड इज़ ब्लू ट्राइब फूड्स, सस्टेनेबल फूड हैबिट्स के लिए इनका और इनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ जो एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंपनी है दैट इज ऑफरिंग मॉक चिकन एंड द कीमाज एंड ऑल, एक प्रोटीन प्रोडक्ट्स को बढ़ाने का एक तरह से बिजनेस है ये, दैट इज कॉल्ड ब्लू ट्राइब फूड्स, इसमें पैसे लगे हुए हैं। देन इज संभावना कॉमर्स रैज कॉफ़ी, कॉफ़ी का बिजनेस है। इसमें इनके जो पार्टनर हैं 6th सेंस वेंचर कैपिटल एंड ही हैज़ इन्वेस्टेड अराउंड 20 करोड़ इस कंपनी में। कॉफ़ी के जैसे स्टारबक्स कॉफ़ी होता है, नेस्कैफे करके जो भी कॉफ़ी के बिज़नेस में है, आउटलेट्स जहाँ पे बने होते हैं। तो ये एक चेन है राज या रेज कॉफ़ी, इसमें इनके पैसे लगे हैं। 5th आता है वर्ल्ड बॉलिंग लीग, ये भी एक तरह से वेंचर है स्पोर्ट्स का, जिसमें इनके बहुत अच्छे खासे पैसे लगे हुए हैं। देन आता है MPL, जैसे ड्रीम 11 वगैरह था, रमी सर्कल था, तो MPL का ये विराट कोहली ऐड करता था। मोबाइल प्रीमियर लीग, इसमें इनके पैसे लगे हुए हैं। ये एक तरह से एक गेमिंग यानी ये स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म था। सर गवर्नमेंट ने इसको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मनी का जो है उसके लिए बैन कर दिया है, बट देन फैंटेसी या स्पोर्ट्स आप खेल सकते हैं। तो ये इसमें पैसे लगे हुए हैं। 7th जो है FC गोवा, इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल चलता है ना, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का है वैसे ही फुटबॉल के लिए इंडियन सुपर लीग है। इसमें एक ग्रुप है, प्लेयर्स का ग्रुप है, जैसे यहाँ पे आपने सुना होगा मुंबई इंडियंस, CSK एंड ऑल। तो FC गोवा करके कंपनी है, भाई साहब ने वहाँ पे पैसा लगा रखा है।
दैन एक कपड़े का बहुत अच्छा ब्रांड है, बैग्स भी बनता है, कपड़े भी बनते हैं, लाइफस्टाइल एंड फैशन प्रोडक्ट बोल सकते हैं, रॉन्ग करके, ROGN, इस कंपनी में पैसे लगा रखे हैं। द 9th इज एजिलिटिस स्पोर्ट्स, इसमें 58 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है, जो कि स्पोर्ट्स वियर, फुटवियर कंपनी को प्रमोट करता है। पूमा के साथ इनका टाई अप है। देन 10th इज कू ऐप। कू ऐप होता है, आपने सुना होगा, सोशल मीडिया स्पेस जहाँ पे आप व्हाट्सएप की तरह काम कर सकते हैं, एंड दिस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लिसन समथिंग, यू कैन टॉक समथिंग। कू ऐप जैसे व्हाट्सएप की तरह है, या अदर भी जो भी सोशल मीडिया छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मैं बहुत सारा इसका देख रहा था, कहीं कहीं पॉपअप करता रहता था इसका ऐप, तो इसमें भी पैसे लगे हैं। छोटी कंपनी है, देखो छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है कल को जाके वो मल्टी बिलियन कंपनी बन जाए, कौन जानता है। एंड देन द रेस्ट इज़ गो डिजिट। गो डिजिट इंश्योरेंस आप जानते होंगे, 11th नंबर पे है, और TVS कैपिटल का एक प्रोडक्ट है, बट इनमें पैसे लगा रखे हैं। अब देखो 11 तो अभी मेरे को वो मिला किसी सोर्सेज से, क्योंकि मेरा अपना रिसर्च नहीं है, मैं भी किसी सोर्स पे रिलाई करता हूँ। देन आई ऑल्सो स्टार्ट फाइंडिंग इट द फैक्ट कि कहाँ करेक्ट है नहीं, बिकॉज बोलने से पहले कुछ जानकारी होनी चाहिए जो फैक्चुअल हो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। कहने का मतलब है कि विराट कोहली जैसा आदमी, उसको पता है कि करियर जो है ना स्पोर्ट्स का लिमिटेड है, 35, 36, 40 जाते जाते आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। आपको IPL भी छोड़ना पड़ेगा, आपको इंडियन क्रिकेट भी छोड़नी पड़ेगी। संन्यास तो वो ले ही रहे हैं, एक्सेप्ट ही इज़ ओनली प्लेइंग 1 डे क्रिकेट, टुक रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट एंड देन द T20। प्लेयर को पता है कि अपना करियर लिमिटेड है भाई साहब। जो भी पैसा अभी अच्छे टाइम में बन रहा है ना, उसको यूटिलाइज़ करो। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग, दिस इज़ द पर्पस ऑफ द वीडियो। अच्छे समय में जब आपको पैसा बने, आप पैसा कमाएं, आपके पास है, तब आप संभाल के रखिए। और मेरा मानना भी है, मैंने ये पाया भी है, आप अपने जीवन के 10 साल कंजूस बन जाओ। 10 साल अपने जीवन के में जो भी पैसा कमाते हो ना, उसमें सारी ब्रांडिंग बंद करो। छोटा फ़ोन यूज़ करो, छोटे घर में रहो, फुटपाथ के कपड़े पहनो। 10 साल, एंड इन 10 years यू एक्यूमुलेट द वेल्थ एंड देन सी द कंपाउंडिंग। उसके बाद जो भी स्टाइल मारना है ना, वो सब कोशिश करो। इन द गुड डेज, इन द गुड टाइम, यू इन्वेस्ट योर मनी टू द डिफरेंट एवेन्यूज़, जो भी है, म्यूचुअल फंड्स है, कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, वेंचर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है, और भी जो भी प्लेटफॉर्म्स आपको लगता है, जो भी अच्छे आपके एडवाइज़र हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि अपने अच्छे समय में विराट कोहली भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि बुरे वक्त में वो तैयार हो सके, उसको कोई झटका ना लगे। और आप अपने अच्छे समय में iPhone 17 के पीछे पड़े हुए हैं, लाइन में लग के, बड़ी बड़ी गाड़ी को रखते हैं, या जो भी है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। बट देन दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, इन अ गुड टाइम यू डोंट नॉट सेव इट, यू स्पेंड इट लाइक एनीथिंग। सो माई डियर फ्रेंड, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट कि जितना भी पैसा कमा रहे हो, जो भी पैसा कमा रहे हो ना, स्टार्ट सेविंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लो, कुछ नहीं होता, गोल्ड तो ठीक है ना, गोल्ड करके आता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। गोल्ड के एक्यूमुलेशंस करो, सिल्वर के एक्यूमुलेशंस करो, दैट यू कैन डू इट। करो भाई साहब, अच्छा वक्त है। जब बुरा वक्त आएगा, तुम बुरे बन जाओगे, सारे लोग अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे वक्त को संजो लिया, काम कर लिया ना, तो बुरे वक्त में भी आप अच्छे रहोगे, बिकॉज यू गॉट अ मनी ना। बुरा वक्त पैसे से होता है। जो दूसरा बुरा वक्त जिसको हम जानते हैं, परिवार में कोई घटना घट गई, कुछ बात हो गई, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, उसमें सब आपका साथ देंगे, आपके साथ वो रोएंगे भी। लेकिन जब पैसे की तंगी होगी तो कोई नहीं रोएगा तुम्हारे साथ, बस अकेले कमरे में तुम रोओगे। इस बात को जान लो। ये बड़ी मैं बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। और जो भी तंगी आएगी तुम्हारे जीवन में, किसी परिवार की का बिछड़ जाना, अपना कोई चला जाना, तुम्हारे साथ 2, 4, 5 लोग और भी रोएंगे। जिस दिन तुम्हारे पास पैसे की तंगी आ गई, तुम्हारे साथ कोई रोने वाला नहीं है, कोई रोने वाला है। तुम बंद कमरे में अकेले जाके रोओगे, शायद उसकी आवाज़ कोई सुने भी ना, ये याद रखना। इसलिए मेरा मानना ये है, और मैं हमेशा कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अपने अच्छे टाइम में, अच्छे समय में ना, उस पैसे को यूटिलाइज़ करो, कंजूस बन जाओ, एंड देन डू इट फॉर 10 years, दैट्स ऑल। 25 में नौकरी लगती है, 35 तक बर्दाश्त करो। 30 पे नौकरी लगती है, 40 तक बर्दाश्त करो। 20 पे नौकरी लगती है, 30 तक बर्दाश्त करो। ये काम करके देखो, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। देन स्टार्ट थिंकिंग। उसके बाद आपको पता चलेगा कि पैसा क्या काम करता है, हाउ द मनी कंपाउंड्स एंड वर्क्स लाइक दैट। थैंक यू।